बच्चों चलिए हम लोगों का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो 2021 के लिए केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हम लोग का अभी तक कौन सा टॉपिक्स इधर पे कवर हो गया था। हम लोग का रिड्यूस सिलेबस से रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया था लेक्चर 1 पे। फिर लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग का ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में हम लोग का उधर पे ख़त्म हो गया था। फिर लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्या कर लिया था, उधर पे डिस्कस कर लिया था। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग किसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे नार्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ये सबसे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चा लोगों को क्या लगता है, इसको बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत ही ज़्यादा उसको ईजी करके पढ़ने के लिए इधर पे स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे नार्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स। बच्चों अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं नार्स्ट इक्वेशन, और आप लोग को क्या करना है, ये नार्स्ट इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना है। और आप लोग आज दिन भर इसी को ही बार बार उसको याद करते रहिए, मतलब उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, नार्स्ट इक्वेशन बहुत ही जल्दी से उसको आप लोगों का मेमोराइज हो जाए। तो फिर आज आप लोग क्या कीजिए, नार्स्ट इक्वेशन को याद करने के लिए कोशिश कीजिए। तो फिर मैं पहले आप लोग को बोल देता हूँ नार्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, या फिर नार्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो ये एकदम फर्स्ट पे मैं आप लोगों को इधर पे बोलने जा रहा हूँ, अगर हम लोग के पास कोई भी एक इलेक्ट्रोड होगा और उसको अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। सपोज़ मेरे पास एक इलेक्ट्रोड था, कोई भी एक इलेक्ट्रोड था, तो फिर इलेक्ट्रोड पे मेरा क्या हो रहा था, उधर पे रिडक्शन हो रहा था। तो फिर अगर रिडक्शन होगा तो फिर उसका Mn पॉजिटिव जो कैटायनिक पार्ट था वो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, n इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर उसको n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा। n इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो रिड्यूस होकर आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, मेटल फॉर्म करके देगा। तो मेरा उधर पे आयोनिक फॉर्म किस पे कन्वर्ट हो रहा था, उसका सॉलिड फॉर्म पे उधर पे मेरा कन्वर्ट हो रहा था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उधर पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। नेक्स्ट अभी आप लोग देखिए इस इलेक्ट्रोड के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, नार्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। उससे पहले मैं बच्चों आप लोगों को एक बात बोल लेना चाहता हूँ, नार्स्ट इक्वेशन हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे। बच्चों जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, सपोज मैं अगर एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करूँगा, उसके लिए मेरा उधर पे क्या होता था, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता था हम लोग का रिडक्शन हाफ सेल। और उसको हम लोग क्या करते थे, एक्सटर्नली उसको कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करते थे, एक्सटर्नली कनेक्टिंग वायर के साथ। और उसको इंटरनली हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते थे, सॉल्व ब्रिज के साथ उसको कनेक्ट करते थे। फिर आप लोगों को इधर पे एक ग्राफ डायग्राम बना के आप लोगों को इधर पे बोल रहा हूँ। तो फिर मेन इधर पे बाद में आप लोगों को क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ, इधर पे जो हम लोग नीचे पे जो सॉल्यूशन लेते थे, नीचे पे क्या सॉल्यूशन लेते थे हम लोग, उधर पे सॉल्व सॉल्यूशन लेते थे। और ये जो सॉल्व सॉल्यूशन लेते थे हम लोग का, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना मेंटेन करते थे, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मेंटेन करते थे 1 मोलारिटी। उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितना मेंटेन करते थे, 1 मोलारिटी, कैपिटल M मतलब मोलारिटी। बच्चों जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सेल पोटेंशियल निकालेंगे, उसको हम लोग E0 सेल लिखते थे। E0 सेल अगर हम लोग को अगर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते थे, E0 कैथोड माइनस क्या होता था उधर पे, E0 एनोड होता था। E0 कैथोड माइनस उधर पे क्या होता था, E0 एनोड होता था। तो ये बच्चों अगर हम लोग का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग 1 मोलारिटी अगर मेंटेन करेंगे, उस टाइम पे उसका जो सेल पोटेंशियल होगा हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग उसका क्या निकालते थे, सेल पोटेंशियल निकालेंगे। लेकिन अगर बच्चों अगर आप लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड आप लोग ले रहे थे, जो हम लोग का इधर पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, जो रिडक्शन हाफ सेल था, उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन जो नीचे पे सॉल्व ले रहे थे, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लोग 1 मोलारिटी मेंटेन नहीं करेंगे, उस टाइम पे आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, उधर पे नार्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो मेन बात आप लोगों को क्या मालूम है, इधर पे आप लोग नार्स्ट इक्वेशन कब आप लोग अप्लाई करेंगे, आप लोग को अप्लाई करने के लिए क्या होना पड़ेगा, नीचे पे जो आप लोग सॉल्व सॉल्यूशन ले रहे थे उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी उधर पे नहीं होगा, साथ ही साथ उधर पे टेम्परेचर भी मेरा क्या नहीं होगा, 298 केल्विन। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग उधर पे मेंटेन नहीं करेंगे, टेम्परेचर उधर पे 298 केल्विन नहीं होगा। और साथ ही साथ उधर पे जो हम लोगों का जो नीचे पे सॉल्ट था उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग का 1 मोलारिटी प्रेजेंट नहीं होगा। तभी जाके आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, उधर पे नार्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये बच्चों देखिए अभी हम लोग नार्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो मेरा क्या होगा, कोई भी अगर इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, उस टाइम पे उसका जो
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नार्स इक्वेशन हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग का वो जो हाफ सेल जिसको कनेक्ट कर रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं होगा, तब हम लोग उसको कैसे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नार्स इक्वेशन। कैसे करेंगे, आप लोग इस तरह से लिखेंगे। आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, Mn पॉजिटिव स्लैश m होगा, मतलब मेरा उधर पे मेटल क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, Mn पॉजिटिव से वो क्या हो रहा था, m बन रहा था। तो आप लोग ब्रैकेट के अंदर पे नीचे पे ऐसे आप लोग लिख सकते हैं Mn पॉजिटिव स्लैश m, मतलब मेरा Mn पॉजिटिव रिड्यूस होकर क्या हो रहा था, मेटल फॉर्म कर रहा था। उसके बाद इक्वल टू क्या होगा, आप लोग क्या लिखेंगे, E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश m। ये E नॉट क्या है, ये E नॉट हम लोग का जब उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लोग उस हाफ सेल का अगर क्या लेंगे 1 मोलारिटी लेंगे, और साथ ही साथ टेम्परेचर अगर आप लोग 298 केल्विन लेंगे, तब आप लोग उसको क्या बोलेंगे, E नॉट बोलेंगे। तो फिर आप लोग को E नॉट उधर पे आएगा, फिर माइनस क्या होगा इधर पे RT डिवाइडेड बाई NF ln m डिवाइडेड बाय Mn पॉजिटिव। ये ln m डिवाइड बाय Mn पॉजिटिव मतलब आप लोग उसको कैसे समझ सकते हैं, ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे जो भी चीज़ लिखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरली कॉन्सेंट्रेशन को मीन करता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को इन केमिस्ट्री। तो फिर आप लोग का इधर पे किसका कॉन्सेंट्रेशन, आप लोग ये जो प्रोडक्ट पे आप लोग का क्या फॉर्म हो रहा था, मेटल फॉर्म हो रहा था, उसका कॉन्सेंट्रेशन को आप लोग कहाँ पे लेंगे, आप लोग उसको ऊपर पे लेंगे, और नीचे पे आप लोग क्या लेंगे, आप लोग का जो रिएक्टेंट पे जो उधर पे मेरा आयन प्रेजेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग उधर पे लेंगे। तो फिर इधर पे Mn पॉजिटिव था, तो फिर नीचे पे आप लोग को क्या करना है, Mn पॉजिटिव उधर पे लिखना है। बच्चों यही मेरा क्या है, नार्स इक्वेशन है, और इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं कोई भी एक हम लोग का हाफ सेल का, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 मोलारिटी और टेम्परेचर अगर 298 केल्विन मेंटेन नहीं करेंगे। बच्चों अभी नेक्स्ट बात आप लोग देखिए, इधर पे हम लोग का जो सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, हम लोग क्लास 11 पे पढ़े थे इक्विलिब्रियम पे, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग चेंज कितना मानते थे, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता था बोल के हम लोग मानते थे, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग फिक्स मानते थे। तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जनरली क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे, मतलब 1 मानेंगे। तो फिर अगर आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड को अगर 1 मान लेंगे, तो फिर ऊपर पे आप लोग का क्या आ जाएगा, इधर पे 1 आ जाएगा। तो आप लोग का थोड़ा सा ये मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, फाइनली आप लोगों का जो इलेक्ट्रोड था उसके लिए अगर आप लोगों को क्या निकालना है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो फिर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, Mn पॉजिटिव स्लैश m इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश m, ये स्टैंडर्ड वाला, और ये आप लोगों का जब आप लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे विदाउट मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और उसके बाद माइनस क्या होगा इधर पे RT बाई NF ln 1 बाई क्या हो जाएगा, ये Mn पॉजिटिव। 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन था सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना मानेंगे, इधर पे 1 मानेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 11 पे उसको पढ़ के आए थे। अगर हम लोग का उधर पे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम लोग कितना मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना लेंगे, इधर पे 1 लेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखिए इधर पे वेयर हम लोग का इधर पे Mn पॉजिटिव बाई m क्या है, इधर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे अदर देन द स्टैंडर्ड कंडीशन, कोई भी गिवन कंडीशन हो सकता है। आप लोग 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं, 0.02 मोलर ले सकते हैं, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। मतलब आप लोग का उधर पे कॉन्सेंट्रेशन लेकिन 1 मोलर प्रेजेंट नहीं होगा, उसको छोड़ के जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप लोग उधर पे लेंगे उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, और इधर पे हम लोग उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इधर पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन्स एंड टेम्परेचर उधर पे कितना मेंटेन कर रहे थे, हम लोग T मेंटेन कर रहे थे। नेक्स्ट आप लोग देखिए इधर पे E नॉट Mn प्लस m हम लोग का क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब अगर हम लोग उस हाफ सेल को अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो फिर उस टाइम पे हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, E नॉट के साथ। तो फिर ये E नॉट हम लोग का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसके बाद R मेरा क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। F मेरा क्या होगा, फैराडेज कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना होता है 96487 कूलम पर मोल। नहीं तो आप लोग उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी करने के लिए 96500 कूलम भी ले सकते हैं, कूलम पर मोल। और टेम्परेचर को आप लोग कहाँ पे लेना पड़ेगा, केल्विन पे लेना पड़ेगा। और लास्ट पे आप लोग का जो ये n है, n हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, मतलब कितना उधर पे इलेक्ट्रॉन हम लोग का लॉस हो रहा था या फिर गेन हो रहा था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन ए गैल्वेनिक सेल। और फाइनली इधर पे हम लोग का जो Mn प्लस है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे लिखा हुआ है, वो मेरा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पेसिस Mn पॉजिटिव।
मतलब हम लोग का वो जो आयन था नीचे पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लेंगे। बच्चों ये हम लोग का क्या था, नाइस्ट इक्वेशन था। आप लोग अगर पहले बार देख रहे हैं तो फिर आप लोग को थोड़ा सा क्या लगेगा, ये बहुत टफ जैसा लगेगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे जो हम लोग को एग्जाम में आता है। तो फिर जब हम लोग उसको एप्लीकेशन पार्ट पे पढ़ेंगे उस टाइम पे आप लोग को ये बहुत ईजी लगने लगेगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ क्या कीजिए, पेन और पेपर लेके आप लोग बैठिए और मैं जो कर रहा हूँ आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए। तो फिर नेक्स्ट पे अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। और एप्लीकेशन पार्ट पे हम लोग अभी किसका स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ नाइस्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट। बच्चों में पहले ही आप लोगों को बोला था नाइस्ट इक्वेशन हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब हम लोग का सेल को कब मैन्युफैक्चर करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट पे मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, मतलब टेम्परेचर उधर पे 298 नहीं होगा, उधर पे हम लोग का जो सॉल्यूशन था उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग का 1 मोलरिटी नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, किसका अप्लाई करेंगे, नाइस्ट इक्वेशन का अप्लाई करेंगे और उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, डेनियल सेल के लिए उसका सेल पोटेंशियल निकालने के लिए सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइस्ट इक्वेशन। अगर हम लोग का उधर पे वो जो डेनियल सेल कंस्ट्रक्ट करे थे उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं होगा तो ये आप लोग कैसे करेंगे, मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ। सपोज हम लोग लिख लेते हैं फॉर डेनियल सेल, अभी हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, उसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों आप लोग ना नाइस्ट इक्वेशन को इधर पे साइड पे लिख के ही रखिए, जब भी आप लोग कुछ भी क्वेश्चन आएगा नाइस्ट इक्वेशन से रिलेटेड, आप लोग नाइस्ट इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है जो आप लोगों को मैं बोल रहा था याद करने के लिए, उसको आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट में उसको लिख के रखिए कहीं पे भी साइड पे। तो मैं उसको इधर पे लिख लेता हूँ, आप लोग राइट हैंड साइड पे देखिए। मेरा नाइस्ट इक्वेशन क्या था, mn प्लस स्लैश क्या था इधर पे m e mn प्लस स्लैश m इज इक्वल टू क्या था E नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा, mn पॉजिटिव स्लैश m माइनस इधर पे क्या होगा RT डिवाइडेड बाई NF, ln हम लोग का क्या होगा इधर पे 1 बाई mn पॉजिटिव। ये जो लास्ट पे मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन लिखा था। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, डेनियल सेल के लिए क्या निकालने के लिए जा रहे हैं, उसका सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जा रहे हैं। तो फिर सेल पोटेंशियल निकालने के लिए डेनियल सेल का हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का ई कैथोड माइनस हम लोग क्या लिखेंगे, ई एनोड लिखेंगे। बच्चों अभी हम लोग इधर पे नोट नहीं लगाएंगे, नोट हम लोग कब लगाते थे, जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस को मेंटेन करते थे। अभी स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली ई के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैथोड का उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो मुझे अगर अभी क्या करना पड़ेगा, कैथोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या फिर उसका कैथोड पोटेंशियल हम लोग का कितना होगा, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कितना होगा, कैथोड पे हम लोग अगर उसको लिखने के लिए जाएंगे, कैथोड पे हम लोग का क्या प्रेजेंट होता था, इन केस ऑफ डेनियल सेल कॉपर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ई कॉपर 2 प्लस स्लैश क्या होगा कॉपर। आप लोग देखिए इधर पे मैं नाइस्ट इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूँ। इधर में पहले क्या होता था मेरा Mn पॉजिटिव, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव, और स्लैश के बाद क्या होता था उधर पे उसका जो मेटेलिक फॉर्म था। तो फिर इधर पे मेरा कॉपर 2 प्लस का मेटेलिक फॉर्म क्या होगा, कॉपर, उसको लिखा। फिर नेक्स्ट इधर पे मेरा क्या होगा, ई नोट, और इधर पे भी क्या लिखेंगे आप लोग, कॉपर 2 प्लस कॉपर। देख लीजिए इधर पे सेम हो रहा है, Mn पॉजिटिव स्लैश m कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर। फिर क्या होगा माइनस RT, और इधर पे n का वैल्यू कितना होगा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करता था हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो फिर आप लोगों को मालूम है हम लोग का अगर कॉपर का अगर क्या होगा रिडक्शन होगा तो फिर कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था और उसके बाद क्या फॉर्म करता था, कॉपर। तो फिर इधर पे हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2। तो फिर आप लोग नीचे पे क्या लिखेंगे, RT बाई ट्वाइस F, और उसके बाद हम लोग का क्या होगा इधर पे ln, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉपर 2 पॉजिटिव। तो फिर ये हम लोग का क्या हो गया, कैथोड के लिए अगर हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी एनोड के लिए भी क्या लिखेंगे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा उसको लिख लेंगे। एनोड मेरा कौन होता था, इन केस ऑफ डेनियल सेल जिंक होता था। तो फिर जिंक के लिए अगर हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो फिर क्या होगा, ई Zn2 प्लस जिंक। देखिए पहले के ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग, Zn2 प्लस स्लैश जिंक होगा, इक्वल टू क्या होगा इधर पे ई नॉट, और फिर आप लोग क्या लिखेंगे इधर पे फिर से Zn2 प्लस जिंक। ये ई नॉट मेरा कौन सा वाला, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप लोग, RT
और नीचे पे हम लोग का n का वैल्यू इधर पे कितना होगा, आप लोगों को मालूम है जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होता था, जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता था उधर पे 2 इलेक्ट्रॉन और Zn2+ फॉर्म में जाता था। तो फिर इधर पे n का वैल्यू कितना लिखेंगे 2f और ये मेरा क्या हो जाएगा Ln 1/Zn2+। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ये जो E कॉपर 2+ कॉपर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ये जो एनोड का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल था, दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन पे हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, आप लोग देखिए इधर पे E सेल इज इक्वल टू क्या होगा, इधर पे कैथोड के जगह पे आप क्या लिखेंगे E कॉपर 2+ कॉपर माइनस इधर पे क्या होगा मेरा E Zn2+ जिंक। तो फिर अभी हम लोग का कॉपर 2+ कॉपर के लिए क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम लोग। तो फिर इधर पे क्या हो जाएगा E0, फिर इधर पे क्या आएगा कॉपर 2+ कॉपर, फिर माइनस इधर पे क्या होगा RT/2f और ये क्या हो जाएगा Ln 1/कॉपर 2+। फिर नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या होगा माइनस किसका लिखेंगे, जिंक का लिखेंगे, एनोड का लिखेंगे। तो माइनस इधर पे हम लोग लिखेंगे तो फिर ये माइनस होगा, लेकिन ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर इधर पे आप लोग क्या लिखेंगे E0 Zn2+ जिंक, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी इधर पे एक माइनस था, मेरा पहले ही माइनस था। तो माइनस माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस, RT/ क्या लिखेंगे आप लोग 2f और ये क्या हो जाएगा Ln 1/Zn2+। ये हम लोग का क्या हो गया उधर पे एक्सप्रेशन पे हम लोग उसको पुट कर दिए। फिर नेक्स्ट अभी क्या होगा, इधर पे हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं E0 कॉपर 2+ कॉपर माइनस ये जो एक था मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं। तो फिर सेपरेट कर लिया और उसके बाद मैं क्या किया, सपोज RT/2f दोनों पे है तो मैं RT/2f को कॉमन लेता हूँ। RT/2f कॉमन नहीं ले रहा हूँ मैं, माइनस RT/2f क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, माइनस RT/2f कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस RT/2f अगर कॉमन लूँगा तो फिर इधर पे मेरा क्या बचेगा, इधर पे बचेगा Ln 1/कॉपर 2+ और फिर इधर पे मैं क्या किया था माइनस एक लेके आ गया था कॉमन, तो फिर इधर पे एक माइनस अभी भी बचा हुआ है। तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस Ln 1/ कितना हो जाएगा Zn2+, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे। तो फिर ये हम लोग का क्या हो गया, इधर पे ये दोनों पार्ट को मैं सेपरेट कर लिया, फिर RT/2f को कॉमन लेने के बाद हम लोग का इधर पे ये बचा। तो फिर नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये जो E0 कॉपर 2+ कॉपर माइनस E0 Zn2+ जिंक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं E0 सेल लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग का E0 कैथोड माइनस E0 एनोड का जो हम लोग का उधर पे पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या लिखते थे E0 सेल मतलब सेल पोटेंशियल, और इधर पे क्या हो जाएगा माइनस RT/2f। और आप लोग देखिए ये मेरा क्या है Ln A माइनस Ln B है, मतलब log A माइनस क्या है log B। इसका फॉर्मूला क्या होता था log A/B, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए log का। तो log A माइनस log B होने से क्या होगा log A/B। तो हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे Ln A मतलब क्या होगा 1/कॉपर 2+। तो फिर 1/कॉपर 2+ को अगर हम लोग इधर पे लिखेंगे कॉपर 2+ आ जाएगा नीचे में, फिर डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या होगा उधर पे माइनस इधर पे जो था उसको हम लोग क्या मान रहे थे B मान रहे थे। तो फिर B मेरा क्या होगा नीचे पे जब आएगा तो फिर Zn2+ कहाँ पे चला जाएगा ऊपर पे। बच्चों आप लोग को समझ में आया कि नहीं है, चलिए मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ इधर पे उसको एक्सपेंड करके। आप लोग देखिए इधर पे Ln A ये मेरा क्या था, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा A। तो फिर A के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, इधर पे आप लोग A के लिए क्या लिखेंगे 1/कॉपर 2+, ये मेरा Ln A था। फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा Ln B, B पे हम लोग का क्या था इधर पे 1/Zn2+। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे 1/Zn2+ और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे लिखेंगे। तो बच्चों फिर हम लोग उसको लास्ट में इधर पे लिख ही देते क्या होगा फाइनल एक्सप्रेशन। तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन में इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर पे E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर पे E0 सेल माइनस RT/2f Ln ये कॉपर 2+ चला जाएगा नीचे पे, तो फिर कॉपर 2+ आ गया मेरा नीचे पे
और फिर हम लोग का जो Zn2 प्लस होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर पे चला जाएगा। तो फिर Zn2 प्लस हम लोग का ऊपर पे आ गया। बच्चों अभी देखिए हम लोग का ये क्या मिल गया, इधर पे सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेनियल सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब 1 मोलारिटी अगर उधर पे मेंटेन नहीं होगा, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन मेंटेन नहीं होगा, तो आप लोग ये एक्सप्रेशन के हेल्प से डेनियल सेल के लिए क्या निकाल सकते हैं, उसका आप लोग डेनियल सेल के लिए क्या निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अभी अगर आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे, आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल था। फिर हम लोग का उधर पे क्या था, ये जो टी था, टी कितना लेंगे हम लोग, 298 केल्विन लेंगे। फिर हम लोग का एफ फैराडेस कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, 96500 कूलम ले सकते हैं आप लोग, सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए, कूलम पर मोल। और फिर आप लोग क्या लेंगे, इधर पे हम लोग का जो एन का वैल्यू तो मालूम हो गया, एन का वैल्यू 2 होगा। और उसके बाद आप लोग इधर पे क्या कर सकते हैं, इधर पे एल एन को नेचुरल लॉग को आप लोगों को किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेस 10 में। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, 2.303 के साथ उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग इतना वैल्यूज़ को अगर इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, आप लोगों को जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा उसको मैं इधर पे लिखने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप लोगों को मिलेगा ऊपर पे 0.059 डिवाइडेड बाय, मैं इधर पे इसको 2 लिख रहा हूँ, 2 होगा इधर पे। इन जनरल कंडीशन हम लोग उसको n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग किस पे कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का, बेस 10 में। तो फिर लॉग बेस 10 लिखेंगे और हम लोग का फाइनल इधर पे क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस, और नीचे पे हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉपर 2 प्लस। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है हम लोग कैसे सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे फॉर डेनियल सेल विद द हेल्प ऑफ नार्स्ट इक्वेशन। बच्चों चलिए अभी नेक्स्ट पे और एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। बच्चों अभी नेक्स्ट पे देखिए इधर पे, फॉर एग्जांपल निकेल सॉलिड स्लैश निकेल डाइपॉजिटिव एक्वस डबल स्लैश एजी पॉजिटिव एक्वस स्लैश एजी सॉलिड। ये आप लोग का क्या दिया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था हम लोग कैसे सेल रिप्रेजेंट करते थे। कोई भी गैल्वेनिक सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप लोग डबल स्लैश का जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को। और आप लोग का ये जो डबल स्लैश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। और उसके बाद आप लोग का जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हम लोग का रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। अभी बच्चों हम लोग लिख लेते हैं इधर पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को। तो फिर हम लोग का इधर पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, निकेल का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो फिर निकेल हम लोग का क्या फॉर्म करेगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर निकेल सॉलिड से जाके क्या फॉर्म कर लेगा, Ni2 पॉजिटिव। क्योंकि आप लोग को इधर पे लिख के ही दिया है, निकेल का मेरा उधर पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, निकेल सॉलिड से निकेल 2 पॉजिटिव फॉर्म कर रहा था, Ni2 पॉजिटिव फॉर्म हो रहा था। और ये मेरा कौन सा होगा, एक्वस वाला। और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इधर पे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मेरा रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा हम लोग का Ag पॉजिटिव का। तो अभी आप लोग क्या लिखेंगे इधर पे, Ag पॉजिटिव, और उसको रिड्यूस होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद वो रिड्यूस होकर आप लोग को क्या फॉर्म करके देगा, सिल्वर सॉलिड फॉर्म करके देगा। और ये मेरा Ag प्लस कौन सा वाला था, एक्वस वाला था। बच्चों अभी देखिए आप लोगों को इधर पे ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस कर लेना है। अगर मेरा ऑक्सीडेशन पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, उधर से रिलीज हो रहा था, तो फिर आप लोग का रिडक्शन पे भी क्या करना है, उधर पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इधर पे 2 सिल्वर आयन लूँगा। तो फिर उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो क्या फॉर्म करेगा, 2 सिल्वर उधर पे सॉलिड फॉर्म करेगा। फाइनली बच्चों अगर हम लोग को ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए, मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूँगा। तो फिर ओवरऑल रिएक्शन हम लोग का क्या फॉर्म हो जाएगा, उधर पे ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग को मिलेगा, निकेल सॉलिड था लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर हम लोग का क्या था इधर पे 2 Ag प्लस था। और उसके बाद हम लोग का क्या होगा, इसको लिखेंगे एक्वस फॉर्म पे। और ये मेरा क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या था, उधर पे Ni2 प्लस एक्वस प्लस इधर पे मेरा क्या होगा, 2 Ag सॉलिड
प्लस इधर पे क्या होगा ट्वाइस इलेक्ट्रॉन इधर पे भी है, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन इधर पे भी है, कैंसिल आउट हो गया। तो फिर ओवरऑल हम लोग का रिएक्शन क्या हो जाएगा, निकेल सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस इक्वस गिव्स अस Na2 प्लस इक्वस प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। बच्चों अभी अगर हम लोग को इस सेल के लिए ये जो हम लोग का इधर पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इधर पे हम लोग का दो हाफ सेल्स था उसको कंबाइन करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, गैल्वेनिक सेल मिलेगा। उसके लिए अगर हम लोग को क्या लिखना है, नाइस्ट इक्वेशन लिखना है, तो फिर नाइस्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग इसके लिए। तो फिर नाइस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाइस्ट इक्वेशन इस सेल के लिए होगा हम लोग का, नाइस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ। एन के जगह पे कितना लेंगे, एन मेरा कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन इधर पे पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर एन के जगह पे आप लोग लिखेंगे 2f हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग इधर पे क्या लिखेंगे, ln, और ऊपर पे मेरा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ni2 प्लस, और मेरा इधर पे क्या होगा, नीचे पे Ag पॉजिटिव होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों देखिए हम लोग नाइस्ट इक्वेशन इधर पे भी लिख लिया, किसके लिए, निकेल और सिल्वर। अगर हम लोग अगर 2 इलेक्ट्रोड को कंबाइन करेंगे उस टाइम पे जो हम लोग का गैल्वेनिक सेल फॉर्म होगा उसका हम लोग नाइस्ट इक्वेशन इधर पे लिख लिए। तो फिर आप लोग ऐसे करके क्या कर सकते हैं, नाइस्ट इक्वेशन बहुत सारे सेल्स के लिए लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप लोग का क्या हो जाए, बहुत ही जल्दी से आप लोगों को नाइस्ट इक्वेशन याद हो जाए। बच्चों अगर हम लोग एक जेनरल एक्सप्रेशन लेंगे, तो फिर जेनरल एक अगर मैं रिएक्शन लूँगा, रेडॉक्स रिएक्शन, सपोज मैं उसको रिप्रेजेंट किया, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। और इधर पे इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट कर रहा था, N इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था। अभी इसके लिए मुझे अगर नाइस्ट इक्वेशन लिखना है, तो फिर मेरा जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई, इधर पे कितना होगा, एन ही लिखेंगे क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था, एन एफ होगा। और उसके बाद इधर पे मेरा क्या हो जाएगा, एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे मेरा क्या था, इधर पे सी मोल्स ऑफ सी था, और क्या था, डी मोल्स ऑफ डी। और रिएक्टेंट पे मेरा क्या था, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे पे लिखना था हम लोगों को, तो फिर ए मोल्स ऑफ ए, और इधर पे क्या होगा, बी मोल्स ऑफ बी। और इसको हम लोग इन शॉर्ट उसको हम लोग रिएक्शन कोसेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप लोगों को क्लास 11 पे मिला था। तो फिर फाइनली इधर पे क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट क्यू सी लिख सकते हैं। वे क्यू सी मेरा क्या है, रिएक्शन कोसेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोसेंट। आप लोग इसको नोट करके रखें। अगर जनरल हम लोग के पास अगर कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उस टाइम पे हम लोग का उधर पे जो गैल्वेनिक सेल फॉर्म होगा, उसके लिए हम लोग नाइस्ट इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे। बच्चों अभी चलिए हम लोग दूसरा वाला जो हम लोग का एप्लीकेशन पार्ट है नाइस्ट इक्वेशन का, उसको भी हम लोग इधर पे पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो फिर चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट वाला जो इधर पे एप्लीकेशन पार्ट था, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फ्रॉम नाइस्ट इक्वेशन। हम लोग अभी क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम नाइस्ट इक्वेशन। बच्चों देखिए मैं इधर पे डेनियल सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो फिर डेनियल सेल का हम लोग का क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस इक्वस, कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होकर कॉपर सॉलिड फॉर्म करके देगा, जिंक का आप लोगों को ऑक्सीडेशन होकर क्या फॉर्म करके देगा, Zn2 प्लस फॉर्म करके देगा। और उसके लिए अगर हम लोग क्या लिखेंगे, नाइस्ट इक्वेशन लिखेंगे। मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को लिखा था, क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग Zn2 प्लस डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस, ऊपर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, रिएक्टेंट। लेकिन हम लोग का जो प्योर जो सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना मानते थे, 1 मानते थे। इसलिए हम लोग का इधर पे ऊपर पे देखिए तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग का कॉपर भी आना चाहिए था, लेकिन कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इधर पे 1 होगा, इसलिए उसको हम लोग लिख नहीं रहे। मतलब इधर पे मेरा क्या आना चाहिए था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे कॉपर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन को भी लेना था, और नीचे पे हम लोग का क्या आना चाहिए था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो जिंक सॉलिड था वो भी हम लोग को इधर पे लिखना था। लेकिन मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको हम लोग कितना मानते थे, 1, इसको भी कितना मानते थे, 1, इसलिए हम लोग का जो एक्सप्रेशन था उधर पे ये वाला टर्म इंक्लूडेड नहीं था।
बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के पास डेनियल सेल था उसको अगर हम लोग स्विच ऑन करके रखेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, उधर पे ये रिएक्शन होता रहेगा। अगर ये रिएक्शन होता रहेगा तो मेरा ये जो कॉपर 2+ था, कॉपर 2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। और आप लोगों का जो Zn2+ होगा, जो मेरा ऑक्सीडाइज होकर टूट टूट के बिकार पे आ रहा था, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होने लगेगा, उधर पे इंक्रीज होने लगेगा। और ऐसे कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते होते फिर Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते होते एक क्या आ जाएगा, उधर पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। और उधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ आयन और Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और उस पॉइंट पे हम लोग का क्या होगा, ये जो सेल पे हम लोग को जो पोटेंशियल मिल रहा था, उस सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर पे 0 हो जाएगा। बच्चों अभी देखिए तो इधर पे आप लोग ये नास्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन को देखिए तो नास्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन पे हम लोग का नीचे पे क्या था, कॉपर 2+। तो मैं बोल रहा था कॉपर 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। कॉपर 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था। और किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा बोल रहा था, Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा बोल के बोल रहा था। अगर Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो फिर मेरा ये जो ओवरऑल टर्म होगा, ये जो टर्म है मेरा कौन सा वाला, E0 सेल के बाद हम लोग का ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा, इसका वैल्यू मेरा क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो फिर इसका वैल्यू अगर इंक्रीज होने लगेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा उधर पे मेरा क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा E0 सेल के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा तो फिर हम लोग का ओवरऑल ई सेल का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, ओवरऑल ई सेल का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 0। और उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, उधर पे क्या अटेन कर लिया बोल के हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का उधर पे क्या अटेन हो गया, एट इक्विलिब्रियम। मतलब उधर पे इक्विलिब्रियम मेरा क्या हो गया, अचीव हो गया। और उस टाइम पे जो हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन, Zn2+ और नीचे पे जो हम लोग का कॉपर 2+ था, उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितना मानेंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Kc के साथ। पहले मैं क्या बोल रहा था, उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा था, Qc के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिएक्शन कोसेंट। और जब उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पे उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। आप लोगों को इसको भी क्लास 11 पे मिला था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। बच्चों अगर हम लोग ये वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इधर पे, ये मेरा जो नास्ट इक्वेशन था, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, ई सेल के जगह पे आप लोगों को 0 पुट करना है। तो फिर मैं पहले लिख लेता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस क्या था इधर पे 0.059 डिवाइडेड बाई 2 था। फिर मेरा इधर पे क्या होगा, लॉग, और ये क्या होगा Zn2+, और नीचे पे मेरा क्या था, कॉपर 2+। ये बच्चों क्या करेंगे, इधर पे 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा E0 सेल माइनस ये क्या हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा मेरा लॉग Kc। हम लोग को ये इसको क्या लिखना है, Kc लिखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, E0 सेल को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, E0 सेल, और फिर मैं एक साइड पे क्या रख दिया, उधर पे ये जो लॉग Kc वाला टर्म था, तो फिर इधर पे क्या हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा लॉग Kc। बच्चों ये जो निगेटिव था इधर पे मेरा राइट हैंड साइड पे क्या था, सपोज निगेटिव में इधर पे लिखा, E0 सेल को मैं अगर लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो फिर इधर पे भी निगेटिव होगा, तो फिर निगेटिव निगेटिव मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा था। तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना है, Kc कैलकुलेट करना है। तो फिर Kc क्या होगा, पहले मैं लॉग Kc लिखता हूँ। लॉग Kc इज इक्वल टू क्या होगा, उधर पे लॉग Kc इज इक्वल टू ये वाला जो टर्म होगा कहाँ पे चला जाएगा, E0 सेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, E0 सेल इंटू कितना हो जाएगा 2, और मेरा नीचे पे क्या आ जाएगा ये 0.059, तो फिर नीचे पे क्या होगा 0.059। और बच्चों अगर आप लोगों को क्या चाहिए, Kc चाहिए, Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग इन्वर्स, मतलब एंटी लॉग, लॉग इन्वर्स E0 सेल इंटू 2, इधर पे क्या हो जाएगा 0.059। लॉग इन्वर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग भी लिख सकते हैं। तो फिर एंटी लॉग क्या होगा, इधर पे E0 सेल इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 0.059। बच्चों ये तो था हम लोग का डेनियल सेल के लिए हम लोग कैसे उसका Kc को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों हम लोग Kc कब बोलते थे, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंचता था, उस टाइम पे हम लोग का Qc क्या बन जाता था, Kc। और उस टाइम पे आप लोग का जो सेल होगा, सेल का जो पोटेंशियल होगा कितना मिल जाएगा 0, और उस टाइम पे हम लोग उसका Kc का वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बच्चों ये मेरा किसके लिए था, डेनियल सेल के लिए था। अगर मुझे इन जनरल अगर कोई भी सेल के लिए अगर लिखना है Kc कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो फिर इन जनरल हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उधर पे फॉर्मूला हो जाएगा। सपोज लिख लेते हैं इधर पे E0 सेल
इज इक्वल टू कितना होगा 2.303 RT, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करके अगर हम लोग लिखेंगे NF, ये क्या होगा log बेस 10, ये क्या होगा KC। तो फिर मुझे अगर इधर पे अगर KC चाहिए तो फिर आप लोग log बेस 10 KC को एक साइड पे रख लीजिए और आप लोग का उधर पे क्या हो जाएगा E नॉट सेल इंटू NF हो जाएगा। तो फिर NF E नॉट सेल हो गया और नीचे पे मेरा क्या आ जाएगा उधर पे 2.303 RT। फिर आप लोग कर सकते हैं बाकी चीज़ को, लॉग को उस टाइप लेके जाएंगे तो फिर एंटी लॉग हो जाएगा और ये फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर ये मेरा इन जनरल हम लोग कैसे KC को कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। और आप लोग डेनियल सेल के लिए ये फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, उसका KC निकाल सकते हैं। लेकिन बात आप लोगों को क्या अच्छे से मालूम होना है, KC हम लोग कब बोलेंगे, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। और इक्विलिब्रियम पे हम लोग का क्या होता था, सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता था, 0 होता था। मतलब ई सेल का वैल्यू आप लोगों को कितना लेना है, 0 लेना है। बच्चों ये टॉपिक अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे अगर देखेंगे तो फिर आप लोगों को क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, इसको फिर से एक बार देखिए और उसको क्या कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर आज हम लोग किसका स्टडी किया था, फर्स्ट पे आज हम लोग नास्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी किया और फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोग देखा। फर्स्ट वाला एप्लीकेशन क्या था, हम लोग क्या निकाल रहे थे, सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे फॉर डेनियल सेल। और डेनियल सेल नहीं होके अगर हम लोग का कुछ भी अगर जनरल कोई भी एक गैल्वेनिक सेल होगा उसके लिए भी हम लोग क्या लिखा था, उसका नास्ट इक्वेशन लिखा था, नास्ट एक्सप्रेशन लिखा था। और उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नास्ट इक्वेशन, वो भी हम लोग आज क्या किया, ख़त्म किया। बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको कभी भी स्किप मत कीजिए। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार देखिए, और अगर आप लोगों को समझ में आया तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।